नमस्कार, जनपद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने दिल्ली में घोषित की 6 उम्मीदवारों की सूची। उत्तर पूर्वी सीट से मनोज तिवारी के खिलाफ शीला दीक्षित को दिया टिकट। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को बनाया प्रत्याशी। पूर्वी दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली लड़ेंगे चुनाव। नई दिल्ली से अजय माकन, उत्तर पश्चिम से राजेश लिलोथिया होंगे उम्मीदवार। पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा देंगे चुनौती। महाराष्ट्र की रैली में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, बोले अब आतंकियों को पता है सजा जरूर मिलेगी। मोदी बोले आतंकियों को पता है कि बम धमाका किया तो मोदी पाताल से भी ढूंढ कर खत्म कर देगा। पीएम बोले जम्मू कश्मीर तक ही सिमट कर रह गया आतंकवाद। कहा हम विदेशों में ना आंख नीची करते हैं ना ऊंची, आंख मिलाकर करते हैं बात। आज गृह राज्य गुजरात के गांधीनगर में रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी। 23 अप्रैल को सुबह गांधीनगर में करेंगे मतदान। चौकीदार चोर है के बयान पर राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में जताया खेद। हलफनामे में कहा प्रचार की उत्तेजना में निकल गया ऐसा। निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के नामांकन को ठहराया वैध। अमेठी के निर्दलीय प्रत्याशी ने नागरिकता पर उठाए थे सवाल। शिकायत पर निर्वाचन अधिकारी ने 2 घंटे तक की सुनवाई। राहुल गांधी के नामांकन में नहीं मिली कोई कमी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं प्रज्ञा ठाकुर का नामांकन। भाजपा नेता नरेश अग्रवाल की हरदोई में फिसली जुबान। बोले अमित शाह को बनाना है देश का प्रधानमंत्री। बीजेपी को जिताने के लिए साइकिल का बटन दबाइए। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी करेगी टीएमसी का सफाया। अमित शाह बोले बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत रही है 23 सीटें। मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए बीजेपी को वोट दे रही है जनता। शाह ने कहा चुनाव आयोग से ममता बनर्जी को अकेले दिक्कत। ज्यादातर राज्यों में राजनीतिक दलों को कोई शिकायत नहीं। अमित शाह बोले पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड लहर, डर पैदा करने की कोशिश कर रही है ममता सरकार। अमित शाह ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का किया बचाव। बोले बटला एनकाउंटर पर सोनिया ने बहाए थे आंसू। भाजपा प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य की बड़ी मुश्किलें। यूपी निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट। संघमित्रा ने फर्जी वोटिंग के लिए दिया था बयान। लोकसभा चुनाव में 15 राज्यों की 116 सीटों पर कल होगा मतदान। तीसरे चरण में दांव पर लगी है बीजेपी की प्रतिष्ठा। 2014 के चुनाव में 116 में से एनडीए को मिली थी 67 सीटें। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के खाते में आई थी 26 सीटें। 14 दिन के उधारी पर मिलेगा रेल टिकट। तय समय में भुगतान न करने पर कंपनी वसूलेगी ब्याज। रामपुर में थमा चुनावी प्रचार। बूथों के लिए सुरक्षा बल रवाना। एसपी शिवहरी मीणा ने की प्रेस वार्ता। रामपुर के एसपी ने चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। अति संवेदनशील 270 बूथों के लिए बनाया गया है मोर्चा। बूथ पर गड़बड़ी होने पर 5 मिनट में मिलेगी सूचना। प्रशासन उठाएगा सख्त कदम। सासाराम में भाजपा सांसद छेदी पासवान ने लोगों को किया संबोधित। मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। छेदी पासवान ने खुद की जीत को बताया पीएम मोदी की जीत। बोले विकास करने में बिहार ही नहीं पूरे देश में हूं अव्वल। सासाराम के सांसद ने किया दावा। बोले सांसद निधि का पूरा किया उपयोग। 16 प्रखंडों का लगातार किया भ्रमण। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान का विवादित बयान। बोले अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। खान ने योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज। बोले होली, दिवाली और ईद के नाम पर लड़ने वाला नहीं चाहिए। भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा पर दर्ज हुई रिपोर्ट। मायावती और आजम खान पर की थी टिप्पणी। एक्सरे जैसी बताई थी आंखें। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा का वीडियो वायरल। 2009 में बनवाई सड़क का उद्घाटन करती दिखी पूर्व सांसद। बिजनौर जिले की लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में हो रहे हैं चुनाव। प्रशासन ने पूर्ण की सभी तैयारियां। पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर। अधिकारियों ने लिया चुनावी तैयारियों का जायजा। बिजनौर के सिविल लाइन स्थित पैथ काइंड लैब पर छापा। बिना रजिस्ट्रेशन जांच करते पाए गए डॉक्टर। अधिकारियों ने हाईकोर्ट के निर्देश पर की छापेमारी। दस्तावेज दिखाने के लिए लैब मालिक को दिया 1 दिन का समय। मैनपुरी जिला प्रशासन ने भी निष्पक्ष चुनाव के लिए कसी कमर। तीसरे चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। जनपद में कुल 1286 बनाए गए हैं मतदान स्थल। प्रशासन ने पूरी की सभी तैयारियां। जेट एयरवेज के हजारों कर्मचारियों को राहत। केंद्र सरकार की पहला ही काम। लीज पर लेकर जहाजों का परिचालन करेंगी अन्य कंपनियां। लखीमपुर में अखिलेश यादव ने किया जनसभा को संबोधित। बोले ये कैसी सरकार, खाद की बोरी में से 5 किलो खाद हो रही है चोरी। सपा सुप्रीमो ने मोदी सरकार पर उठाया सवाल। बोले हर दिन शहीद होता है एक जवान, केंद्र सरकार मौन। बिजनौर में नवजोत सिंह सिद्धू ने की जनसभा। बोले फ्रांस और चीन से सामान मंगाकर युवाओं से पकौड़े तलवाएगी भाजपा। करोड़ों के मालिक रिक्शा चलाकर नामांकन करने पहुंचे निरहुआ। आजमगढ़ में भाजपा ने बनाया है प्रत्याशी। अखिलेश यादव को दे रहे हैं टक्कर। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया अहम। बोले रोजगार, कृषि संकट है मुख्य चुनावी मुद्दे। चुनाव प्रचार के बम्पर ऑफर को अंगूरी भाभी ने ठुकराया। अभिनेत्री शुभांगी अत्रे ने किया खुलासा। देशभक्ति में डूबे दिखाई दिए सलमान कैटरीना। भारत का पोस्टर हुआ वायरल।
विश्व कप के लिए अफगानिस्तान ने किया टीम का ऐलान, गुलबदीन नायब के हाथ में सौंपी गई टीम की कमान। तेज गेंदबाज शाहपुर जादरान को टीम में नहीं मिली जगह, विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से अपना पहला मैच खेलेगा अफगानिस्तान। आईपीएल में दिल्ली और राजस्थान के बीच भिड़ंत आज, राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी दिल्ली की टीम, मजबूत राजस्थान को हराने की होगी चुनौती। 12 अंकों के साथ तालिका में तीसरे नंबर पर है दिल्ली, 6 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है राजस्थान की टीम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।